नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रलय के देवता अगर कोई हैं तो वो शिव जी हैं, जिनके त्रिनेत्र खुलते ही साथ सब भस्म हो जाता है। महादेव शिव शंकर के प्रतिबिंब शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं। भारत की रेडियो एक्टिव मैप उठा लें, हैरान हो जाएगा। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग के स्थान पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग भी एक प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही तो है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बिल्वपत्र, आकामद, धतरा, गुड़हल आदि सही न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाली है। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा जल भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिज़ाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेती है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा। महाकाल उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंग के बीच के संबंध की दूरी जान लें। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से नागेश्वर 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओमकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैद्यनाथ धाम 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से कृष्णेश्वर 555 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं दूरी एक निश्चित टारगेट पर दूरी है। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता था। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों साल से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया तो उसका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं और सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। अगर सरल भाषा में कहे तो शिवलिंग विश्व के ऐसे केंद्र पर बनाए गए हैं जो सारे विश्व की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाएं कम से कम आएं। शंकर महादेव सनातन हैं। महादेव सब देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेवों में से एक देव हैं। इन्होंने देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। वेद में इसका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं और तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है।
शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजते हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, नृत्य, प्रलय और वैराग्य के देवता, सृष्टि के संहारकर्ता और जगत पिता शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवताओं से माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेव में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों में अपने अधीन किए हुए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव सत्य स्वरूप हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहते हैं। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, अग्निदेव, किराट, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधार, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, इवन्यात, शशिभूषण आदि नाम हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारण है। रुद्रधाई के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर, जंगम, सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सराव, अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव से ज्ञात होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाले कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्याय के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अग्नि, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वह शिव मनुष्य के कर्मों की भलीभांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देता है। आशा यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि, जल, अन्न आदि भगवान शिव प्रसाद प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों को व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। आजकल कुछ मूर्ख लोग शिव जी की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। शिव जी के बगैर संसार की कल्पना करना भी मूर्खता है, इसलिए शिव की महत्ता समझे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। तो शिव की महिमा अनंत है। अनादिकाल से भगवान शिव हैं। जय श्री राम।